पहले। तुम लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम लाख दबा लो आवाज मेरी, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब जब लाठी चलाओगे, हम जब जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। तुम जब जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। और एक लाइन जो है सोनू भाई के लिए गा रहे हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया। परमार रवि तेरी करनी ने, परमार रवि तेरी करनी ने, हम सबको फिर से रुला दिया। परमार रवि तेरी करनी ने, हम सबको फिर से रुला दिया। और एक लाइन जो सुशासन की सरकार है उनके लिए लिखा है, किस बात की अब सुशासन है कि अपने राज बिहार में। किस बात की अब सुशासन है और अपने राज बिहार में। क्या कमी रह गई है माहिब जी, क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। अब घोषणा कर दो एग्जाम और तिथि को अखबार में। अब घोषणा लाठी चलाएंगे, हम खड़े मिलेंगे कतार में। हमारे साथ बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि अपने गाने के माध्यम से, कविता के माध्यम से सुशासन बाबू के तक अपने बातों को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले लगभग 10 दिनों से ये लोग बैठे हुए धरना पे, लेकिन आज तक इनके बात ना बीपीएससी आयोग सुन पाई है, ना ही सुशासन बाबू की सरकार सुन पाई है। भारत माता की, भारत माता की। आप लोग सुशासन बाबू की सरकार का चर्चा कर रहे हैं, पिछले 10 दिनों में सुशासन बाबू कितना नजर आ रहे हैं आपको धरातल पे, बताइए सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले बहुत मीडिया साथी ने हमसे पूछा कि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे निकले हुए, तो मैं नीतीश कुमार जी को प्रणाम करके कहता हूं कि सर, आप प्रगति यात्रा पे नहीं, छात्रों के दुर्गति यात्रा पे निकले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की प्रगति हो और छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, तो आप हमारे बीच में होते। हम आपके बच्चे हैं साहब, आप आइए। आप री एग्जाम बाद में करवाइएगा, आप आइए, कम से कम हमारा सुध तो लीजिए। हम क्यों रो रहे हैं 9 दिनों से, हम क्यों बैठे हैं साहब, एक बार आके पूछ तो लीजिए आपके बच्चे चाहते क्या है। बस इतना हम लोग चाहते हैं कि आप पूछिए, हमारी समस्या को जानिए, लेकिन वो तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं। क्या प्रगति करवाएं? आप लोग देखा यार, एक तरफ वाटर कैनन का पूरा घेराव किया गया है, दूसरी तरफ ग्रिल लगा करके जिस तरीके से बांध दिया गया, उस तरीके से लाठी चार्ज भी हुई। उसमें क्या कुछ कहेंगे आप? ये साहब लोग है साहब, ये जलियांवाला बाग बना के रखे हुए हैं। देख रहे हैं वाटर कैनन, पुलिसों की हुजूम है और हम पर चलाना चाहते। तो मैं इनसे कह देना चाहता हूँ, सुन लो कि हम गोरों से नहीं डरे थे तो क्या चोरों से डर जाएंगे? हमें नहीं रहता है डरने। आज हम बीपीएससी ऑफिस गए थे तो आपने लाठीचार्ज किया है विगत दिनों में, लेकिन हम बार बार जाएंगे जब तक आप री एग्जाम नहीं कराएंगे, हम तब तक जाएंगे। बीपीएससी झुकने को तैयार नहीं है और इस साइड आप लोग अभ्यर्थी झुकने को तैयार नहीं है। तो अगर बीपीएससी झुकने के लिए तैयार नहीं है तो हम अभ्यर्थी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। आपकी लाठी में जितनी दम हो आजमाओ, तुम लाठी आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे, लेकिन री एग्जाम कराएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार कहेंगे युवा एक बहुमूल्य विद्यार्थी है, जो कि वोट बैंक की भी राजनीति 2025 में होने वाली है। क्या असर, क्या कुछ पड़ेगा सुशासन बाबू सरकार को आने वाली? मैं फिर से कहता हूँ, सुशासन बाबू से क्या, सुशासन बाबू साहब सुशासन दिवस के दिन ही अपनी बेटियों अपनी बेटे पर आप लाठी चलवा दिए। और बात करता हूँ, आप 2025 की बात किया है, तो मैं बस इतना कहता हूँ, या तो सरकार नोटिस जारी कर दे और नहीं तो 25 में हम लोग उनको प्रणाम कर देंगे। अब सरकार में आपकी जरूरत, आपकी बार फिर से नीतीश सरकार। अरे नहीं सर, कहते हैं कि चोरों की सरकार है, दलालों की भरमार है। क्यों नीतीश कुमार है? वो सबके नीतीश कुमार है। वो चोर रहे, दलाल रहे, छात्र रहे, सबके नीतीश कुमार है। लेकिन ऐसा आप नहीं चलेगा, आपको छात्रों के साथ होना पड़ेगा, आपको छात्रों के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। अगर साहब आप नहीं करते हैं तो 25 में हम बच्चे हाथ जोड़ देंगे और आपको बाय बाय। ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों विद्यार्थी के साथ तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। आते हैं 10 मिनट के लिए, आते हैं चले जाते हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, विपक्ष से तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वो हमारे मांगों को सपोर्ट में आते हैं। यहाँ तक कि पप्पू यादव जी 2 दिन यहाँ रुके, प्रशांत किशोर जी आए और विभिन्न पार्टी के लोग आए। ठीक है, हम लोग की बस ये है
कि सत्ता पक्ष हमारी बात सुने, सत्ता पक्ष हमारी बात सुने, क्योंकि विपक्ष आग्रह कर सकता है, सत्ता पक्ष हमारी मांगों को पूरा कर सकता है। हम वोट दिए सत्ता पक्ष को साहब, अगर वोट विपक्ष वालों को दिए होते तो आज वो सत्ता में होते। आपने विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं ठोस तरीके से आकर के अपने तमाम विधायकों के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन को दे ही सकते हैं, आपके बातों को तो सरकार के पास पहुंचा ही सकते हैं। प्रशांत किशोर जी ने आज आह्वान किया था कि बीपीएससी ऑफिस हम लोग जाएंगे आग्रह करते हुए, लेकिन उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 3 डीएसपी 10 इंस्पेक्टर मिलकर के, जैसा सूचना आया है सूत्रों के मुताबिक से, वैसा सुनने में आया कि उनको रोक दिया गया है। तो वो तो आवाज उठा ही रहे हैं हमारे। क्या कुछ कह रहे हैं, काफी अनुभवी लग रहा है, बीपीएससी झुकने को तैयार नहीं, इस साइड अभ्यर्थी जो बीपीएससी के जो तमाम छात्र हैं वो भी झुकने को तैयार नहीं है। लास्टली डिसीजन क्या कुछ होने वाला है, ऐसा क्या लग रहा है? लास्टली डिसीजन उनको देना पड़ेगा, नहीं तो यह शिक्षा सत्याग्रह हम लोग अनिश्चितकालीन तक करेंगे, अनिश्चितकालीन तक करेंगे। समय में क्या बीपीएससी झुकेगी? झुकना पड़ेगा उनको। चलिए, तो हम अभी बीपीएससी के तमाम छात्र हैं जो कि री एग्जाम को लेकर के कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से दे रहे हैं और सरकार झुकने को तैयार नहीं, वहीं बीपीएससी आयोग झुकने को तैयार नहीं। बाकी आपका क्या कुछ रहा है तमाम मामले को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।